स्वामी जी महाराज के चरणों में शीश झुकाता हूं, जो हमारे भारतवर्ष को करतार सिंह सराबा, उधम सिंह कांबोज और शहीद आजम भगत सिंह के सपनों का भारत बनाने के लिए संकल्पित हैं। हमारे पूज्य स्वामी जी महाराज, जिनके लिए सत्ता से व्यवस्था परिवर्तन मात्र एक पड़ाव और हमारी भारत माता को पुनः विश्व गुरु के रूप में स्थापित करना जिनके जीवन का एकमात्र लक्ष्य है, ऐसे पूज्य स्वामी जी महाराज के चरणों में पुनः कोटि कोटि नमन करते हुए कहना चाहता हूं कि सरे मैदान वीरता की निशानी दे दी, इतिहास को शहादत की कहानी दे दी। जब जब भी मांगी भारत माता ने आजादी की कीमत, हिंद के बेटों ने अपनी जवानी दे दी, हिंद के बेटों ने अपनी जवानी दे दी। लेकिन आजादी के 65-67 साल के बाद हमारे देश को क्या मिला, यह सोचने का विषय है। 7,32,000 शहीदों का यह देश, 4,25,12,000 क्रांतिकारियों का यह देश, ऐसा देश जिसके लिए हमारे 7,32,000 लोग शहीद हुए और उसके बाद भी इन देश के अंदर से, हमारे देश के अंदर से 1500 लाख करोड़ के आसपास हमारे देश की संपत्ति काले धन के रूप में देश और विदेशों में जमा हो गई। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जिस देश की युवा पीढ़ी राजनीति से घृणा और द्वेष करती है, उस राज्य का, उस देश का पतन होने से कोई नहीं बचा सकता, यह आचार्य चाणक्य कहते हैं। और साहब, जब महाभारत का युद्ध होता है तो महाभारत के युद्ध में दो पक्ष होते हैं, जिसे हम धर्म युद्ध कहते हैं। और जब वह धर्म युद्ध होता है तो अर्जुन कहते हैं कि कुलगुरु कृपाचार्य की क्या गलती है, द्रोणाचार्य की क्या गलती है, भीष्म पितामह की क्या गलती है। तो श्री कृष्ण कहते हैं, ए पार्थ, जो अधर्मियों के पक्ष में खड़े होते हैं, जो अधर्मियों के पक्ष में युद्ध लड़ते हैं, जो अधर्मियों का साथ देते हैं, वो सब के सब अधर्मी हैं और अधर्मियों का समूल नाश ही धर्म है। यह आपको भी निर्णय लेना होगा कि आप हमेशा उसी राह में खड़े हो जो राह में भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण ने दिखाई। इसके बाद इस देश में दो बहस चली। हमारे देश के अंदर एक शब्द का प्रयोग किया गया कि यह व्यक्ति धर्मनिरपेक्ष है, वो व्यक्ति धर्मनिरपेक्ष नहीं है। साहब, धर्मनिरपेक्ष की आप संधि विच्छेद कीजिए। धर्म जमा नी जमा पक्ष, जो किसी भी धर्म के पक्ष में ना हो वो धर्मनिरपेक्ष होता है। और आपको आगे भी बताना चाहता हूं कि आग का अपना धर्म होता है जलाना, पानी का अपना धर्म होता है शीतलता, कुत्ते का भी अपना धर्म होता है वफादारी। कोई भी जीव और प्रकृति इस पृथ्वी के ऊपर ऐसी नहीं है जिसका अपना धर्म ना हो। मैं कहना चाहता हूं कि हम प्रतिबंधों को सह लेंगे, हम झोपड़ियों में रह लेंगे, हम भारतीय तन बंधन से आंसू पीड़ा सब सह लेंगे, लेकिन भारत स्वाधीन रहे, हम भूख प्यास सब बांटेंगे। जब आजादी ही नहीं रहेगी तो क्या इस वैभव को हम चाटेंगे। साहब, इस देश के अंदर एक नई बहस शुरू हुई। उसके ऊपर कहा गया पहले शौचालय या पहले देवालय। इस देश का बुद्धिजीवी वर्ग उसके ऊपर बहस करता रहा। जो लोग हमारे देश की संस्कृति को नहीं जानते, हमारे देश की परंपराओं को नहीं जानते, वो इसके ऊपर बहस करना चाहते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब आप लोग सुबह उठते हैं तो आप पहले शौचालय जाते हैं, देवालय जाते हैं? क्योंकि हमारे देश की संस्कृति है कि हम पहले शौचालय जाते हैं, उसके बाद स्नान करते हैं, पवित्र होते हैं, उसके बाद हम देवालय जाते हैं। लेकिन जो लोग हमारे देश की संस्कृति को नहीं जानते, हमारी परंपराओं को नहीं पहचानते, वो इसके ऊपर भी टिप्पणी करते हैं। अंत में अधिक समय न लेते हुए सिर्फ आपको इतना कहना चाहता हूं कि क्या यह देश उन्हीं का है जो युद्धों में मर जाते हैं, अपना खून बहा करके टीका सरहद पे कर जाते हैं। ऐसा युद्ध वतन की खातिर सबको लड़ना पड़ता है और संकट की घड़ियों में सबको सैनिक बनना पड़ता है। जो भी कौम वतन की खातिर मरने को तैयार नहीं, उसकी संतति को आजादी जीने का अधिकार नहीं, उसकी संतति को आजादी जीने का अधिकार नहीं। जय हिंद, जय भारत।